हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी रॉबिन हुड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक मूर्ति नाम की आदमी से जिसका एक ऑर्फनेज है। ऑर्फनेज में कई सारे बच्चे थे और मूर्ति देखता है कि उन्हें डोनेशंस काफ़ी कम आ रहे थे, जिसकी वजह से वो बच्चों की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब ये देखकर मूर्ति काफ़ी टेंशन में आता है, जिसके बाद वो उन बिजनेसमैन से कांटेक्ट करता है जो डोनेशन दिया करते थे, लेकिन कोई भी मूर्ति की मदद नहीं करता, जिसकी वजह से मूर्ति काफ़ी परेशान था। तो वही हम उसी ऑर्फनेज में पढ़ने वाले राम को देखते हैं, जो अपने दोस्तों से कह रहा था कि अगर उन्हें डोनेशंस नहीं मिल रहे तो वो खुद पैसे कमाएंगे। जिसके बाद राम अपने दोस्तों को समझाता है कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेंगे ताकि फिर से ये प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। साथ ही राम अब चोरियां करना स्टार्ट कर देता है। वो बलून्स में बेहोशी वाला गैस भरता था और उन्हीं बलून्स को बिजनेसमैन के पास बेचा करता था। जैसे ही वो बलून फूटता, वहाँ पर जो भी लोग होते वो बेहोश हो जाते और राम वहाँ का सब कुछ चोरी कर देता। जिसके बाद वो मूर्ति को उन पैसों को भेज देता, जो देखकर मूर्ति भी काफ़ी शौक था कि आखिर इतने सारे डोनेशंस कैसे आ रहे हैं। जिसके बाद राम यही काम अपना शुरू रखता है, जिससे ऑर्फनेज में काफ़ी अच्छे पैसे आने लगते हैं और सभी बच्चों की पढ़ाई अच्छे से शुरू हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और राम बड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो उस मिनिस्टर के घर पर भी चोरी करता है जिसने उन्हें डोनेशन देने से मना किया था। अब राम जब मिनिस्टर के घर पर चोरी करता है तो मिनिस्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और पुलिस को बुलाता है और पुलिस ऑफिसर विक्टर से कहता है कि उसे कुछ भी करके वो चोर चाहिए। एक्चुअली राम चोरी किया करता था लेकिन गरीबों की मदद करता था, इसलिए सब लोग उसे रॉबिन हुड कह के भी बुलाते थे। जिसके बाद विक्टर ठान लेता है कि वो कुछ भी करके इस रॉबिन हुड को पकड़ लेगा। अब विक्टर रॉबिन हुड का पता लगाने में लग जाता है, लेकिन राम हर बार उसे चकमा देकर चला जाता। जिसके बाद एक दिन जब राम एक म्यूजियम में चोरी करने आता है तो वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है, लेकिन ये देखकर राम इस तरह से एक्ट करता है जैसे वो भी वहाँ पर रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए आया है। यहाँ पर विक्टर को पता चलता है कि रॉबिन हुड के खिलाफ कंप्लेंट सबसे पहले राम ने दी थी, क्योंकि रॉबिन हुड ने उसके भी घर में चोरी की थी। अब ये देखने के बाद विक्टर राम को छोड़ देता है। साथ ही विक्टर राम को वार्न करता है कि वो रॉबिन हुड को ढूंढना बंद करे, क्योंकि ये काम विक्टर का है और विक्टर ही उसे करेगा। जिसके बाद राम वहाँ से चला जाता है और डिसाइड करता है कि आज के बाद वो चोरियां नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस को अब उसके ऊपर शक हो गया था और अगर पुलिस वालों को थोड़ा सा भी क्ल्यू लगा कि राम ये पैसे सारे ऑर्फनेज में देता है तो पुलिस वाले मूर्ति सर के पास आ जाएंगे, और वो नहीं चाहता था कि ऑर्फनेज के बच्चों पर चोरी का दाग लगे। इसलिए राम डिसाइड करता है कि अब वो मेहनत से पैसे कमाएगा। जिसके बाद हम फॉरेन कंट्री में रहने वाली नीरा और उसके पापा वासुदेव को देखते हैं, जो एक बिजनेस मीटिंग में गए थे, जहाँ पर वासुदेव की काफ़ी तारीफ होती है, लेकिन उन आदमियों को नीरा का नाम ही पता नहीं था। जिसकी वजह से नीरा काफ़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि नीरा की पहचान बस वो वासुदेव की बेटी है ऐसी ही थी। जिसकी वजह से नीरा डिसाइड करती है कि वो खुद का कुछ करेगी। अब नीरा को अपसेट देखकर उसके पापा उसे समझाते हैं कि वो ज़्यादा चिंता ना करे, लेकिन नीरा कहती है कि वो हमेशा इतनी मेहनत करती है लेकिन फिर भी उसे पहचाना नहीं जाता। नीरा बताती है कि उसने कितनी मेहनत करके एक स्कॉलरशिप क्रैक की ताकि उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, लेकिन वहाँ जाने पर भी उसे यही कहा गया कि उसे वासुदेव की वजह से एडमिशन मिला है। अब एमबीए करने के बाद नीरा ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी जिससे उनकी कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकेगा। जिसके बाद नीरा की काफ़ी सारी कंपनीज ने तारीफ की, लेकिन नीरा के पापा ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया। इसी वजह से नीरा काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि उसके पापा ने उसे बिजनेस संभालने नहीं दिया। इसलिए नीरा डिसाइड करती है कि वो खुद का कुछ करेगी। तभी नीरा को नीरा की मम्मी का कॉल आता है और वो उसे इंडिया बुलाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीरा की मामी को किसी ने होस्टेज बना दिया था और वो उसे ज़बरदस्ती नीरा को इंडिया बुलाने के लिए कह रहे थे, और नीरा भी इंडिया आने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि नीरा को वहाँ पर कोई भी नहीं पहचानता था। और नीरा भी इंडिया आने के लिए मान जाती है, क्योंकि वहाँ पर वासुदेव को कोई नहीं पहचानता था और नीरा चाहती थी कि वहाँ जाकर वो कुछ बड़ा नाम करे, लेकिन वासुदेव उसे जाने से मना कर रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि जब से उसने नीरा की माँ से शादी की है उसके नाना ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया, तो अब नीरा को भी वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन नीरा कहती है कि वो तो जाएगी, पर वासुदेव इसके लिए मान नहीं रहा था। तो वासुदेव का फ्रेंड उससे पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम ही क्या है, तो वासुदेव बताता है कि वो जानता है कि नीरा इतनी कैपेबल नहीं है कि इस बात को हैंडल कर सके। वो बताता है कि नीरा को एक स्कूल में एडमिशन लेना था, जिसके लिए उसने काफ़ी पढ़ाई भी की, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गई थी। अब नीरा अपसेट ना हो इसलिए वासुदेव ने ही अपनी पहचान यूज़ करके उसका एडमिशन करवा दिया था। जिसके बाद नीरा ने जब कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन बनाया तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली गई थी, जिसकी वजह से बाकी कंपनी वालों ने उसकी तारीफ की थी, लेकिन इसके बारे में वासुदेव ने नीरा को कुछ भी नहीं बताया था ताकि वो अपसेट ना हो सके।
अब ये सुनने के बाद वासुदेव का फ्रेंड उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो नीरा का वहाँ पर ख्याल रखेगा। जिसके बाद वो नीरा के मैनेजर ज्योति से कहता है कि वो वहाँ पर सिक्योरिटी बुक करे और कंटिन्यू नीरा के साथ रहे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें कांटेक्ट करे। अब ये सुनने के बाद वासुदेव उसे बेचने के लिए मान जाता है। जिसके बाद नीरा भी इंडिया आने की तैयारी करने लगती है। तो वही हम राम को देखते हैं जो एक सिक्योरिटी एजेंसी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। एक्चुअली उस एजेंसी का ओनर जॉन है और उसने झूठ लिखा था कि उसकी सिक्योरिटी एजेंसी टॉप मोस्ट एजेंसी में से एक है। अब जब राम वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि उस सिक्योरिटी एजेंसी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तभी जॉन को ज्योति का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा है और उसे Z+ सिक्योरिटी चाहिए। अब ये सुनकर जॉन काफ़ी शॉक था क्योंकि वो Z+ सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकता था। तभी वहाँ पर राम भी था, इसलिए राम ज्योति के साथ बात करने लगता है और वो उसे कहता है कि वो उन्हें Z+ सिक्योरिटी देगा, लेकिन उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। वो ज्योति को बताता है कि उनकी एडवांस फ़ी है $1,00,000। जो सुनकर जॉन काफ़ी ज़्यादा शॉक था, लेकिन ज्योति इतने पैसे जॉन के अकाउंट में भेज देता है, जिससे देखकर जॉन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो वही राम ज्योति से कहता है कि बाकी का पेमेंट वो काम होने के बाद उसे दे दे और ज्योति भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सदमे में था, क्योंकि एक तो उसके पास इतने पैसे आ गए थे, साथ ही वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो Z+ सिक्योरिटी कैसे अरेंज करेगा। लेकिन राम उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। साथ ही राम उसे कहता है कि उस 75 लाख में से 25 लाख जॉन के और 50 लाख रुपए राम के, और जॉन भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम नीरा को देखते हैं जो इंडिया आ जाती है। राम जब पहली बार नीरा को देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो नीरा से बात करता है तो नीरा उसे एटीट्यूड दिखाती है। जिसके बाद जॉन नीरा से कहता है कि अगर उसे हैदराबाद में कहीं भी घूमना है तो वो जॉन को बता दे, वो उसे घुमा देगा। जिसके बाद नीरा अपने होटल पर चली जाती है और रेस्ट करने लगती है। तो वही राम ज्योति से कहता है कि यहाँ पर हर तरफ उनके आदमी हैं, इसलिए वो चिंता ना करे, नीरा बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद नीरा कुछ टाइम जब होटल में बिताती है तो वो बाहर आकर जॉन से कहती है कि वो उसे किसी बेस्ट प्लेस पर लेकर जाए। इसके बाद जॉन उसे एक शॉपिंग मार्केट में लेकर आता है जिसका नाम था बेस्ट प्लेस। अब ये देखकर नीरा काफ़ी गुस्सा होती है और ज्योति से कहती है कि क्यों ना वो जॉन को पद्मश्री दिला दे, क्योंकि जॉन इतना ज़्यादा होशियार है और जॉन को लगता है कि सच में नीरा उसकी तारीफ कर रही है। जिसके बाद नीरा उस स्टोर के अंदर जाती है और शॉपिंग करने लगती है। तभी हम ऑर्फनेज के कुछ बच्चों को देखते हैं जो वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें चॉकलेट चाहिए था पर सिस्टर के पास इतने पैसे नहीं थे। अब ये देखने के बाद राम उन्हें पैसे देने आ ही रहा था कि तभी वहाँ पर नीरा आती है और सारा पेमेंट कर देती है और उन बच्चों को चॉकलेट्स भी दिला देती है, जो देखकर राम को नीरा काफ़ी अच्छी लगती है और वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। कि तभी वहाँ पर लाइट जाती है और जैसे लाइट आती है नीरा के हर तरफ काफ़ी सारे लोग थे और उन्होंने उसके ऊपर चाकू रखा था, जो देखकर राम उनके ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पर जॉन गन लेकर आता है और जॉन को देखते ही वो सारे लोग भाग जाते हैं, जो देखकर नीरा काफ़ी इम्प्रेस थी कि जॉन का इतना दबदबा है। लेकिन हमें पता चलता है कि एक्चुअली जॉन ने उन गुंडों को पैसे देकर बुक किया था ताकि नीरा उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए, और उसका ये प्लान वर्क भी करता है क्योंकि नीरा और ज्योति दोनों ही जॉन से काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। जिसके बाद जब नीरा होटल पर सो रही थी तभी उसके रूम के बाहर कुछ लोग आते हैं जो कि नीरा को किडनैप करने के लिए वहाँ पर आए थे, लेकिन गलती से वो किसी और लड़की को उठाकर लेकर जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन नीरा जब अपने गाँव आती है तो वो देखती है कि उसके घर वालों के साथ साथ पूरे गाँव को हॉस्टेज बना लिया था और उस आदमी का नाम था वर्दा। वर्दा नीरा से कहता है कि वो सैमी के लिए काम करता है और सैमी ने ही नीरा को बहाने से इंडिया बुलाया है क्योंकि उसका नीरा से कुछ काम है, इसलिए वो नीरा से कहता है कि जब तक सैमी नहीं आता वो चुपचाप यहीं पर रहे और यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। जिसके बाद नीरा अपने नाना जी से मिलती है तो उसके नाना जी नीरा से कहते हैं कि नीरा को जल्दी से यहाँ से भागना होगा क्योंकि यहाँ पर उसकी जान को खतरा है। अब ये सब देखकर नीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तो उसके नाना जी बताते हैं कि एक सैमी नाम का गुंडा है जिसने पूरे गांव पर कब्जा किया था और सारे लोगों को फोर्स किया था कि वो अपना खेत उसे दे दे। एक्चुअली सैमी को यहाँ पर गांजा उगाना था, इसलिए उसने सबके खेत हथिया लिए थे और जो भी उसके खिलाफ जाता वो उसे मार देता। एक्चुअली नीरा के नाना जी भी यहाँ के काफ़ी रिच आदमी थे, लेकिन उसने उनकी पूरी फैमिली को हॉस्टेज बना दिया था। साथ ही उसे वार्न किया था कि वो नीरा को यहाँ पर बुलाए।
एक्चुअली नीरा के पापा की फार्मा कंपनी थी और फार्मा कंपनी में गांजा यूज होता है कुछ मेडिसिन बनाने के लिए। इसलिए उसने नीरा की फैमिली को काफी टॉर्चर करके नीरा को कॉल करने कहा ताकि नीरा यहाँ पर आ जाए और लाइसेंस के लिए अप्लाई करे। जैसे उसे लाइसेंस मिल जाएगा उसके नाम पर सैमी यहाँ पर गांजा की खेती करेगा। अब ये सब सुनने के बाद नीरा काफ़ी शॉक थी, जिसके बाद नीरा के नाना जी उसे कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन नीरा उन्हें मना कर रही थी। तो नीरा के नाना जी उसे बताते हैं कि उन्होंने नीरा की माँ से भी इसलिए कांटेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने कांटेक्ट किया तो नीरा की माँ की जान को भी खतरा होगा। इसलिए वो नीरा से कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए। अब नीरा उनकी बात मान लेती है और राम के साथ वहाँ से जाने लगती है। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से भाग रहे थे, वर्दा के आदमी उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन राम एक एक करके सबको पीटने लगता है। जिसके बाद राम काफ़ी सोचता है और नीरा से कहता है कि उसे अपनी फैमिली को ऐसे छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो नीरा को वापस उसके घर लेकर आता है। तो वही हम ज्योति को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि जॉन कोई हाई लेवल सिक्योरिटी वाला नहीं है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। जिसके बाद नीरा अपने घर वापस आती है तो वर्दा के लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन राम उन सभी को मार देता है। जिसके बाद वर्दा से कहता है कि वो सैमी को बुलाए, वो उससे बात करेगा। जिसके बाद वर्दा अकेले में राम से बात करता है और उससे कहता है कि अगर वो एक हफ्ते के लिए नीरा को यहाँ पर रोकेगा तो वो उसे 5 करोड़ रुपए देगा। जो सुनकर राम काफ़ी खुश होता है और इसके लिए मान जाता है, क्योंकि वैसे भी उसे नीरा से और 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे और ये 5 करोड़, इसका मतलब उसके पास 6 करोड़ रुपए हो सकते थे। तो वही जॉन राम को यहाँ से चलने के लिए कहता है तो राम उसे कहता है कि वो एक हफ्ते के लिए यहीं पर रुकेगा, क्योंकि अब वो 6 करोड़ रुपए साथ लेकर जाएगा। जिसके बाद हम सैमी को देखते हैं, जो फॉरेन में डेविड नाम के आदमी से मिलने गया था। एक्चुअली डेविड एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था और सैमी उसी के साथ ड्रग का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो उससे मीटिंग करता है और उनकी डील फिक्स हो जाती है। जिसके बाद नीरा अपने गांव में रुक जाती है और जैसे जैसे वो राम के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी उसे राम अच्छा लगने लगा था। जिसके बाद नाम नीरा से कहता है कि क्यों ना वो कलेक्टर के पास जाकर वर्दा की कंप्लेंट करे। अब यह आइडिया नीरा को भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो कलेक्टर ऑफिस जाकर कलेक्टर से उसकी कंप्लेंट करती है। जिसके बाद कलेक्टर नीरा के साथ सैमी से मिलने आता है, लेकिन जैसे ही वो सैमी को देखता है वो चुप हो जाता है। ये देखकर नीरा और राम समझ जाते हैं कि कलेक्टर भी सैमी के साथ मिला हुआ है, लेकिन राम नीरा से कहता है कि वो बिल्कुल भी डरे नहीं और काफ़ी एटीट्यूड में सैमी को उसका जवाब दे। जिसके बाद नीरा सैमी के पास जाती है और उसे एक ब्लैंक चेक देती है और कहती है कि इसे जितने पैसे चाहिए उतने वो ले ले और चुपचाप इस गांव को खाली करके चला जाए। जो सुनकर सैमी को गुस्सा आता है और वो कुराडी नीरा के सामने मारता है, जो देखकर नीरा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। ये देखने के बाद राम नीरा को अपनी कार में जाकर बिठा देता है। जिसके बाद वो सैमी के पास आता है और सैमी को कहता है कि जब वो कलेक्टर के पास गया था तभी उसे पता चल गया था कि कलेक्टर सैमी के साथ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो ये सब कर रहा था क्योंकि उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए थे। अब उसे पैसे मिल चुके हैं। जिसके बाद वो सैमी से कहता है कि वो अब कुछ भी करे, वो इस गांव को सैमी से आज़ाद करवा के रहेगा। जो सुनकर सैमी को गुस्सा आता है और वो राम को मारने वाला था कि कलेक्टर उसे रोकता है और उसे कहता है कि जब तक उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता वो राम को कुछ भी ना करे, क्योंकि इससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जिसके बाद सैमी भी रुक जाता है और नीरा को वार्न करता है कि वो जल्दी से लाइसेंस के लिए अप्लाई करे। तो वही नीरा अब काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। तो वही सैमी और डेविड की डील हो गई थी, इसलिए सैमी वो पैकेट्स बनाने लगता है ताकि वो डेविड को भेज सके। तो वही डेविड भी उसे पेमेंट भेज रहा था, लेकिन राम ने उनका बैंक अकाउंट, उसका मोबाइल सब कुछ हैक कर लिया था। एक्चुअली राम का एक दोस्त था जो इस सब का काफ़ी एक्सपर्ट था और जैसे ही डेविड सैमी को पेमेंट भेजता है, राम वो सारा पेमेंट ऑर्फनेज में दे देता है। अब जैसे इसके बारे में सैमी को पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि सैमी के साथ साथ इसमें मिनिस्टर भी मिला हुआ था, यानी कि मिनिस्टर भी ड्रग डील में इन्वॉल्व था। जिसके बाद सैमी को जब पता चलता है कि उसका सारा पैसा ऑर्फनेज में गया है तो वो ऑर्फनेज में चला जाता है और वहाँ के बच्चों को तंग करने वाला था कि तभी इसके बारे में राम को पता चल जाता है। इसलिए राम अपने दोस्त से कहता है कि एज अ हॉस्पिटल ओनर वो राम की फ़ोटो वहाँ पर लगा दे। जिसके बाद सैमी जैसे ही वहाँ पर राम की फ़ोटो देखता है तो वो काफ़ी शॉक होता है। वो समझ जाता है कि इस सब के पीछे राम है, इसलिए वो ऑर्फनेज को छोड़कर वापस राम के पास आता है ताकि उससे वो बदला ले सके। तो वही हम मिनिस्टर को देखते हैं, जो विक्टर पर काफ़ी प्रेशर डाल रहा था कि वो जल्दी से रॉबिन हुड को पकड़े। तो वही सैमी राम और नीरा के नाना जी को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद वो राम को काफ़ी गांजा खिलाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं कि तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली राम और नीरा के नाना जी का भी कनेक्शन है। एक्चुअली नीरा के नाना जी जब एक बार ट्रेन से जा रहे थे तभी उन्होंने राम को वहाँ पर पैसे मांगते हुए देखा।
जिसके बाद नीरा के नाना जी ने उसे पैसे दिए तो राम ने वो पैसे एक दूसरी औरत को दे दिए क्योंकि उन्हें उन पैसों की ज़रूरत थी। ये देखकर नीरा के नाना जी काफ़ी इंप्रेस हो गए और वो राम के साथ एक ऑर्फनेज में गए। ये ऑर्फनेज वही था जिसका मूर्ति ओनर था। उन्होंने मूर्ति से कहा कि वो किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि राम कुछ दिनों को यहाँ पर रहे क्योंकि वो वापस जाते हुए राम को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। अब ये सुनने के बाद मूर्ति इसके लिए मान जाता है। साथ ही वो नाना जी मूर्ति को काफ़ी पैसे भी देते हैं ताकि वो ऑर्फनेज का काम ठीक से कर सके। जिसके बाद नीरा के नाना जी दिल्ली जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि राम उस ऑर्फनेज में काफ़ी घुल मिल गया था। लेकिन जब वो राम को वहाँ से ले जा रहे थे तो राम उससे कहता है कि उसके यहाँ पर कई सारे दोस्त बन गए हैं और उन सबको उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो यहाँ से नहीं आ सकता। अब ये बात सुनने के बाद नीरा के नाना जी ने उस ऑर्फनेज में काफ़ी सारे पैसे दिए, जिसके बाद वो हमेशा वहाँ पर डोनेशन भेजते रहे ताकि वहाँ के बच्चे आराम से रह सके। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने डोनेशन देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ऑर्फनेज की हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर अब राम को पता चलता है कि उन्होंने पैसे भेजना क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि सैमी ने उनके पूरे गांव पर कब्जा किया था, इसलिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि राम को पहले से पता था कि नीरा इंडिया आने वाली है और वो नाना जी की पोती है, इसलिए राम ने उस सिक्योरिटी एजेंसी को ज्वाइन किया था ताकि वो नीरा को सेफ रख सके। अब जैसे राम का गांजा का नशा उतर जाता है, वो सैमी के सारे बंदों को पीट देता है। जिसके बाद सैमी वहाँ पर आता है और राम को एक वीडियो दिखाता है। एक्चुअली उस वीडियो में सारे गाँव वाले गांजा बना रहे थे। ये देखकर राम काफ़ी शॉक था। सैमी कहता है कि अगर उसने ये वीडियो पुलिस वालों को भेज दिया तो पूरा गांव अरेस्ट हो जाएगा। अब ये देखकर राम सैमी से कहता है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, वो उसकी बात मानने के लिए तैयार है। जिसके बाद सैमी नीरा से कहता है कि वो जाकर लाइसेंस ले ले, जिसके बाद वो इस माल को एक्सपोर्ट करेगा। अब नीरा को भी ना चाहते हुए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके बाद वो सारे माल को एक्सपोर्ट कर देते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम सैमी को देखते हैं जो अपने घर में अपने लोगों को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर राम आता है और सैमी से कहता है कि उसके सारे बंदे गांजे के नशे में हैं। जो सुनकर सैमी गुस्सा हो जाता है और उसकी और राम की फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर विक्टर आता है और वो सैमी को पकड़ लेता है, क्योंकि विक्टर को ऐसे ही लग रहा था कि सैमी ही रॉबिन हुड है, क्योंकि सैमी के अकाउंट से ही ऑर्फनेज में पैसे गए थे। साथ ही राम ने सैमी के फिंगरप्रिंट्स को, उसके आईडी को ऐसा बनाया था ताकि विक्टर को यकीन हो जाए कि सैमी ही रॉबिन हुड है। इसलिए वो सैमी को पकड़ लेता है और उसे अरेस्ट करके ले जाता है। जिसके बाद सैमी को जेल में डाल दिया जाता है। तब वहाँ पर मिनिस्टर आता है। मिनिस्टर जब सैमी को वहाँ पर देखता है तो वो विक्टर को कहता है कि ये रॉबिन हुड नहीं है, लेकिन विक्टर कहता है कि यही रॉबिन हुड है। उसके पास सैमी के खिलाफ काफ़ी सबूत है। अब मिनिस्टर भी कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि अगर वो कुछ भी कहता तो विक्टर को पता चल जाता कि मिनिस्टर भी सैमी के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए मिनिस्टर वहाँ से भाग लेता है। तो वही हम सैमी को देखते हैं जो जेल में यही चिल्ला रहा था कि आखिर ये रॉबिन हुड है कौन। तभी वहाँ पर डेविड आता है और डेविड सैमी से कहता है कि वो भी जानना चाहता है कि आखिर ये रॉबिन हुड है कौन, क्योंकि वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली डेविड और राम दोनों एक ही ऑर्फनेज में पढ़े थे। और इस मूवी का सेकेंड पार्ट रॉबिन हुड ब्रदरहुड जब आएगा तो शायद राम और डेविड का आमना सामना होगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रॉबिन हुड मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।